illustration number 24 of chapter 5th, admission of a partner, standard 12 GSEB board accountancy. Clear? Kana and Kavisha, the partners in a firm, sharing P&L in the ratio of 2:3. मतलब 2:3 old ratio हो गया. Clear? Balance sheet of the firm as on 31/3/2016 was as under. अब पहले एडजस्टमेंट रीड करेंगे, एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे. पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से अकाउंट बनाना है. कुछ लिखा नहीं है, मतलब सभी अकाउंट बना लेते हैं. दैट इज रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट. अब इधर कैश के बदले बैंक लिखा था, मैं बैंक अकाउंट बनाऊंगी कैश के बदले. ठीक है, सो ये कैश के बदले में क्या कर दूंगी, इसको बैंक अकाउंट. ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ एडमिशन. पार्टनर्स कैपिटल, कितने पार्टनर्स है? 2 पार्टनर्स है और एक नया है, दैट इज पालकी. Kavisha and Palki. Kanha, Kavisha and Palki. ओके, ये 3 पार्टनर्स है, 2 पुराने एक नए. पुराना रेशियो क्या था? 2:3. क्लियर? अब एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं. कान्हा sacrifices 1/2 of her share and Kavisha sacrifices 1/4 of her share in favor of Palki. तो proper sacrifice ratio कैसे निकालेंगे? 1/2 of her share. Her share मतलब उसका share कितना था? वो पुराना रेशियो कितना था? एक और बार सुनना, sacrificing ratio of कान्हा क्या बोला? 1/2 share of her share. 1/2 of her share. तो 1/2 of अपन हमेशा ऑफ को मल्टीप्लाई कर देते कोई भी क्वेश्चन में. 1/2 ऑफ हर शेयर. हर शेयर कितना है? 2:3 ओल्ड रेशियो है, मतलब 2/5 उसका खुद का शेयर हो गया. तो उसका खुद का जो शेयर है उसका 1/2 वो सेक्रीफाइस कर रही है. तो उसने एक्चुअली कितना सेक्रीफाइस किया? सॉरी 2 5 ना, ये 2 कट हो जाएगा. 1/5. 1/2 2/5 का. क्लियर? सो 2 कट 1/5. अब सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ, जैसे फिर कोई शेयर लिखूंगी तो भी चलेगा, शेयर. ठीक है, ऑफ कविशा इज इक्वल टू कितना सेक्रीफाइस कर रही हूँ? 1/4 ऑफ हर शेयर. 1/4 उसका शेयर कितना है? 3/5. तो ये कितना होगा? 3 1 जा 3, 4 5 जा 20. अब रेशियो निकालने के लिए डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट होना चाहिए. तो मैं कान्हा का डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट करूंगी 20 के साथ, तो इंटू 4 क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर 20 चाहिए. क्लियर? जब भी डिनोमिनेटर चाहिए तो डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट कर लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से. सो 5 4 से 20, 1 4 से 4. ये क्या आ गया? 4/20 एंड वो क्या आ गया? 3/20. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 4:3 आ गया. ठीक है, अब नए पार्टनर का रेशियो कैसे निकालेंगे? नए पार्टनर का रेशियो दिया नहीं है. सो पालकीज शेयर, दोनों पार्टनर जितना सेक्रीफाइस कर रहे हो पार्टी का शेयर हो गया. सेक्रीफाइस मेड बाय कान्हा प्लस सेक्रीफाइस मेड बाय कविश. ठीक है, एलसीएम से मैं 20. सो इसका शेयर कितना हो गया? 7/20. 4 + 3 7/20 हो गया. ये किसका आ गया शेयर? पालकी का शेयर आ गया. क्लियर एवरीवन? अब न्यू पार्टनर का शेयर मिल गया, ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल गया. अब अपन आगे सॉल्व करते हैं सम. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ₹80,000. गुडविल की वैल्यू कितनी है? 80,000. तो पालकी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? पालकी शेयर, पालकी न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? जो गुडविल की वैल्यू है 80,000, उसका 7/28 पार्ट. क्लियर? 0 कट 0 कट. 2 1 जा 2 4 जा 8 and 3 zeros. 4 7 जा 28. So 28,000 रुपीज कितना हो गया? शेयर ऑफ न्यू पार्टनर ऑफ गुडविल. शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर. ठीक है, ये नए पार्टनर को 28,000 की गुडविल लानी पड़ेगी. इधर तक क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, कान्हा एंड कविश विल विथड्रॉ 50% ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल.
अब है ना ये पहले देखना पड़ेगा कि पार्टनर गुडविल एक्चुअली कितना लेके आया, पार्टनर्स कैपिटल में से कितना लेना पड़ेगा, तो वो अपन लास्ट में करेंगे। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट का भी पेंडिंग रखते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी इज टू बी प्रोवाइडेड 10%। 10% डेप्रिशिएट हो रही है, मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है 10%। मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू कितनी 50,000, 10% कम हो रही है, मतलब कितना 5,000 कम हो रहा है। जब भी एसेट कम होती है तो एसेट क्रेडिट हो जाता है एंड रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाता है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड टू मशीनरी कितना अमाउंट आएगा 5,000 एंड बैलेंस शीट के अंदर अपन मशीनरी की न्यू वैल्यू लिख देते हैं। मशीनरी कितना आ जाएगा, मशीनरी 45, 50 था माइनस डेप्टी 5,000, तो ये कितना हो गया 45,000 हो गया। इसको डायरेक्टली 45 लिखूंगे तो भी चलेगा। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, bad debt of rupees 6,000 is to be written off and provision for bad debt reserve is to be kept at 15% on debtors। bad debt मतलब लॉस होता है, लॉस हो तो क्या करेंगे अपन, रिवैल्यूएशन टू लॉस करेंगे। कोई भी टाइप का लॉस होता तो रिवैल्यूएशन टू लॉस। सो बैड डेट कितना है 6,000 एंड बीडीआर कितना है 15% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितना है 66,000। एक बात सुनना, डेटर्स कितना दिया है 66,000 दिया है, जिसमें से 6,000 बैड डेट हो गया, तो अल्टीमेटली डेटर्स कितना बचा 60,000। फाइनल अकाउंट में कर चुके ये चीज। इसके ऊपर 15% भी दिया, डायरेक्टली 66,000 पे 15% करोगे पूरा फिगर गलत हो जाएगा, अल्टीमेटली पूरा क्वेश्चन। ठीक है, सो माइनस 15% बीडीआर कितना हुआ, बीडीआर 15%, 60,000 का 15% 9,000। सो अल्टीमेटली कितना है 60 माइनस 9 दैट इज 51,000। डेटर्स आ गया, डेटर्स कितना आ गया 51,000 एंड बीडीआर रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखेंगे अगेन टू बीडीआर 9,000। इधर तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 15,000 है। इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 30 दिया है, मार्केट वैल्यू कितनी है 15,000। इन्वेस्टमेंट में कोई रिजर्व है, यस इन्वेस्टमेंट रिजर्व है 12,000। अब बात सुनना, मैं सेक्रीफाइस ये एक काम करते डेटर्स का इफेक्ट निकाल देती हूँ। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट एक्चुअली है 30,000 का, करेक्ट, जिसमें से क्या बोला है कि मार्केट वैल्यू 15,000 है, तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट तो 15,000 आएगा, तो अपन इधर क्या लेंगे, इन्वेस्टमेंट 15,000 ही है अपनी वैल्यू। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू माइनस कर देंगे तो बाकी लॉस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का लॉस हो गया ना, कितना 15,000 का लॉस, लेकिन अपने पास उसका रिजर्व है तो माइनस रिजर्व। इन्वेस्टमेंट का रिजर्व 12,000 का है, तो अल्टीमेट लॉस कितना है अपना सिर्फ 3,000 का। एक और बात सुनना, इन्वेस्टमेंट अपना 30,000 है, जिसके अंदर से उसकी मार्केट वैल्यू 15,000 हो गई, तो अपना नुकसान एक्चुअली 15,000 होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर रिजर्व बनाया हुआ है। रिजर्व बनाते हैं कि फ्यूचर में उस पर्टिकुलर एसेट पे अगर नुकसान हो तो इसमें से निकाल सको। क्लियर? तो मैंने 12,000 का नुकसान निकाला, तो अल्टीमेटली 3,000 मेरा क्या हो गया रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरी सिर्फ 3,000 की ही कम होगी। क्लियर एवरीवन? सो इन्वेस्टमेंट की अगर वैल्यू कम हो रही तो मैं किधर लिखूंगी, ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट 3,000। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर देना। क्लियर? अब उधर 15 भी लिखते हैं, इधर 3 भी लिखते हैं। रिजर्व में कुछ नहीं करोगे चलेगा, क्योंकि अपने को रिजर्व का पर्टिकुलर अकाउंट बनाया नहीं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, क्लेम फॉर वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन इज टू बी एक्सेप्टेड फॉर 50,000। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक 24 हम किए ना, क्लेम हमेशा ना रिजर्व जितना था ना उससे कम था, ये क्लेम रिजर्व से ऊपर का अमाउंट है। रिजर्व एक्चुअली 40,000 और क्लेम 50,000 का एक्सेप्ट हो रहा है। रिजर्व क्लेम बोला है वर्कमैन एक्सीडेंट, सॉरी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 40,000 लायबिलिटी साइड एंड उसके ऊपर क्लेम है 50,000 का, मतलब 50,000 का क्लेम है, जिसमें से फंड अपने पास कितना है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड कितना है 40,000 का, मतलब 10,000 का अपने पास नुकसान है स्टिल।
लोग 50,000 मांग रहे अपने पास सिर्फ 40,000 ही पड़े, तो 10,000 नुकसान है, अपन को 10,000 अंदर से निकालने पड़ेंगे। 10,000 नुकसान है, नुकसान किधर लिखते हैं, ये वैल्यूएशन की डेबिट साइड। 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 10,000, क्लियर। और क्लेम 50,000, जैसे इन्वेस्टमेंट कितना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितनी होगी उतनी अपन इधर लिख दी, वैसे क्लेम की 50,000 की वैल्यू पूरी के पूरी अपन लायबिलिटी साइड लिख देंगे। सो क्लेम फॉर वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन, सॉरी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड कितना हुआ 50,000 रुपीज, क्लियर। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 10% ऑफ द क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी पेड, मतलब क्रेडिटर्स की वैल्यू 10% कम हो गई। क्रेडिटर्स एक्चुअली कितना है 50,000, 10% कम हो गया, मतलब 5,000 कम हो गया। जब लायबिलिटी कम होती है तो वैल्यूएशन क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। सो बाय क्रेडिटर्स कितना 5,000 रुपीज, क्लियर। और क्रेडिटर्स इधर लिखेंगे कितना 50,000 क्रेडिटर्स है, 5,000 कम हो गया तो कितना हो गया 45,000 रुपीज, क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, Paki will bring 1,20,000 as capital and her share of goodwill in cash. इधर कैश का कोई अकाउंट है ही नहीं बैलेंस शीट में, तो अपन यही मानेंगे कैश मतलब बैंक में पैसा आ रहा है। कैश की जो भी ट्रीटमेंट, कैश वर्ड भी यूज किया तो भी बैंक में ही उसका ट्रीटमेंट देंगे, क्लियर। क्योंकि इधर बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट है, मतलब ये लोग हर ट्रांजेक्शन बैंक के वाया करते हैं, क्लियर। अब बाकी 1,20,000 कैपिटल लेके आई है, तो सबसे पहले सबका बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉड टर्म। पुराने पार्ट प्लस कितना बैलेंस है 80,000 एंड 1 लाख, एंड नया पार्टनर पालकी कितना लेके आई है, सो बाय बैंक, क्योंकि बैंक में पैसा आएगा कितना 1,20,000 एज कैपिटल, 1,20,000 एंड हर शेयर ऑफ गुडविल, तो हर शेयर ऑफ गुडविल कितना है 28,000, बाय शेयर ऑफ गुडविल कितना 28,000, सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब बाय प्रीमियम फॉर गुडविल किस में जाएगा, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो लेके पालकी आई है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंट्री क्या होता है अपनी नॉर्मली, अपनी नॉर्मली गुडविल की एंट्री क्या होती है कि जो भी पार्टनर लेके आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पालकी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अल्टीमेटली बैंक में पैसा जाता है, एंड फिर एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में वही क्यों प्रीमियम गुडविल लेके आई है न्यू पार्टनर, वो ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में चला जाएगा। तो अपने पार्टनर्स कैपिटल में तो अल्टीमेटली पालकी का नाम नहीं आएगा, क्या आएगा ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्लियर। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ओल्ड पार्टनर्स कौन है, कान्हा एंड कविशा, ठीक है। सो कान्हा एंड कविशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या 4:3, तो अपन क्या करेंगे 28,000 उसको 4:3 में डिवाइड कर लेंगे, तो अल्टीमेटली अपना कितना आ जाएगा 4:3 में डिवाइड कर देंगे 28,000 को, सो 16,000 एंड 12,000 आ जाएगा 16,000। अब है ना आगे क्या लिखा है, पिछला एडजस्टमेंट याद करो, एडजस्टमेंट नंबर 3 मैंने बोला था जो मैं पेंडिंग रख रही हूँ, कान्हा एंड कविशा विल विथड्रॉ 50% ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल। तो विथड्रॉ कर रहे हैं मतलब पैसा लेके जा रहे हैं फर्म से, 50% विथड्रॉ कर रहे हैं, तो टू बैंक से पैसा ले रहे हैं, विथड्रॉ करना मतलब बैंक से पैसा ले रहे हैं गुडविल का 50%, एक्चुअली कितना 16 और 12, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 8,000 एंड 6,000, 50% ही लेके जा रहे हैं, पूरा लेके नहीं जा रहे गुडविल का अमाउंट, तो कितना लेके जाएंगे 16 का आधा 8,000 और 12 का आधा 6,000, क्लियर एवरीवन, ओके। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, सब एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गई, ओल्ड बैलेंस शीट पर वैल्यूएशन कंप्लीट करते हैं। अब क्वेश्चन वैल्यूएशन की क्रेडिट साइड
एडजस्टमेंट के हिसाब से बेड डेप्थ 6000 लिखा था, लेकिन बेड डेप्थ चेक नहीं किया कि ट्रायल बैलेंस शीट पुरानी बैलेंस शीट में कितना है। पुरानी बैलेंस शीट में बेड डेप्थ कितना दिया हुआ है, सॉरी बेड डेप्थ नहीं, बेड डेप्थ रिजर्व, कोई भी बेड डेप्थ अपना कितना है 6000, लेकिन उसके ऊपर रिजर्व बनाया हुआ 3000 का, तो 3000 का रिजर्व माइनस करके अपना अल्टीमेट लॉस 3000 का ही होगा। बेड डेप्थ न्यू बैलेंस शीट के हिसाब से, सॉरी एडजस्टमेंट के हिसाब से बेड डेप्थ 6000 है, लेकिन पुरानी बैलेंस शीट में उसमें रिजर्व बनाया हुआ है, तो रिजर्व माइनस करके ही अल्टीमेट नुकसान कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 6000 के बदले 3000। क्लियर। अब ये साइड का ऑब्वियसली टोटल ज्यादा दिख रहा है, तो ये साइड का टोटल कितना कैलकुलेट करना है, 5 + 3 8, 8 + 9 17, 17 + 3 20, 20 + 10 30,000। ठीक है, ओके। अब 30 में से 5 माइनस करो तो कितना बचता है 25,000। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो का हमेशा, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या चीज, रिवैल्यूएशन का आइदर प्रॉफिट या लॉस, ये तो नुकसान हो रहा है। सो बाय पार्टनर्स, अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा ये पुराने पार्टनर्स को, ठीक है, कान्हा एंड कविशा। इन ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है, करेक्ट। ओल्ड रेशियो कितना था 2:3, राइट। तो 25 को अगर मैं 2:3 में डिवाइड करूं तो 10,000 एंड 15,000। क्लियर। अभी 10,000 एंड 15,000 डेबिट साइड चल जाएगा, टू रिवैल्यूएशन करके कितना 10,000 15,000, करेक्ट। अब कैश अकाउंट अपना पेंडिंग है, पहले कैश अकाउंट कंप्लीट कर देते, ठीक है। सो कैश अकाउंट, कैश मतलब बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में डेबिट बैलेंस क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओल्ड बैलेंस शीट में देखते हैं कितना है 14,000। अब पैसा आया, कौन लेके आई, पालकी कैपिटल आया ना, पालकी कैपिटल, कितना पैसा आया, पालकी कैपिटल का कितना पैसा आया 1,20,000 रुपीज। सो इधर कितना आ जाएगा 1,20,000 रुपीज। प्रीमियम फॉर गुडविल तो कैश में आया, सो टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो भी तो कैश में आया, कितना आया 28,000, जिसमें से न्यू पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स आधा आधा ले गए। ले गए मतलब पैसा गया मतलब कैश को या बैंक को क्रेडिट कर दो। सो बाय कान्हा कैपिटल अकाउंट, बाय कविशा कैपिटल अकाउंट, कितना कितना गया, इसका 10,000 और इसने, सॉरी 8,000 और इसका 6,000। क्लियर, कितना हो गया। सो अल्टीमेटली कैश का बैलेंस कितना बचा, ऑब्वियसली ये सब क्लियरली दिख रहा है कि ज्यादा है। सो 1,20,000 प्लस 40, 1,34,000 एंड 1,34,000 प्लस 28, 1,62,000, ठीक है। 1,62,000 माइनस 14,000, 1,62,000 माइनस 14,000, 1,62,000 टोटल है, उसमें अगर 14,000 को माइनस करो तो 1,48,000 अल्टीमेटली बैलेंस बचता है। तो ये क्या आ गया, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बैंक अकाउंट में कितना जाएगा, ऑब्वियसली ऐसे में एसेट साइड जाएगा। तो बैंक कितना अमाउंट है 1,48,000। पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करने के पहले मुझे रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स देखना होगा बैलेंस शीट में, एंड पुरानी गुडविल है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। सो पुरानी गुडविल तो नहीं है तो छोड़ दो। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर कंटिजेंसी रिजर्व दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली कोई भी रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जब तक उसके एसेट में कोई नुकसान नहीं हो रहा तो क्या कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो बाय कंटिजेंसी रिजर्व कितना है 15,000 है कंटिजेंसी रिजर्व। 15,000 को 2:3 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितना आ जाएगा 6,000 एंड 9,000। 2:3 है ना ओल्ड रेशियो, सो 6,000 एंड 9,000। ओके, नाउ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड का हो गया, इन्वेस्टमेंट रिजर्व का हो गया, क्रेडिटर्स एंड डेब्टर रिजर्व, कुछ भी और नहीं है। क्लियर, एसेट साइड भी कुछ नहीं है। अब एसेट को देखते हैं, ठीक है, उससे पहले अपन इस चीज को टैली कर दें, ठीक है। सो बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल देखेंगे, दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है 3,99,000। लायबिलिटी
लायबिलिटी साइड भी सेम टोटल है एंड एसेट साइड भी सेम टोटल है, दैट इज 3,99,000। तो क्या हो गया, अपना बैलेंस शीट टैली हो गया, मतलब पूरा सम करेक्ट। ठीक है, सो goodbye everyone, we'll end this lecture here and we'll continue with the next sum in the next lecture. Goodbye.